नमस्कार दोस्तों। इनको डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट तो पता नहीं है, पर एक अंदाजित साल पता है। वो हिसाब से ये 32 ईयर्स के है। इनका सवाल है, खुद का घर कब और बाकी की प्रॉपर्टी। खुद का घर तो इसी साल आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। वो मैं आपके हाथ के फोटोग्राफ पर आपको बताऊंगा कि कहाँ पर योग दिख रहा है। बाकी की प्रॉपर्टियों का भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे कोई ऑफशूट नहीं है। एक बदलाव दिख रहा है, उस बदलाव में भी हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी मिले, पर बाकी के कोई ऑफशूट ऐसे नज़र नहीं आ रहे। रहा सवाल बाकी का जीवन कैसे जाएगा, क्या है, वो सारी वस्तुएं मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। और कई लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि बिना राहु रेखा वाला हाथ आपके पास आता है कि नहीं। कई बार कमेंट्स में ये चीज़ आती है। ये ऐसा हाथ है, एक राहु रेखा तो ये भुगत चुके हैं, जो बड़ी वाली। बाकी ऐसी बड़ी राहु रेखा अभी लाइफ में इनके कभी नहीं है। दो छोटी छोटी राहु रेखा, एक बाल के आकार की। कंप्लीट बिना राहु रेखा वाला हाथ नहीं है, पर बहुत नगण्य सी राहु रेखा वाला हाथ है। इसको ये गिन सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और इनकी एक और माइनस पॉइंट होती है, 2 दिन अगर इनके जीवन में पैसा ना आए तो इनको लगता है जीवन समाप्त हो गया। इस तरह की फीलिंग आती है। जैसे अगर आप किसी शहर में रह रहे हो और जोर से बरसात आ गई, 2 दिन काम चला ही नहीं, या जैसे लॉकडाउन लग गया, तो ये लोग एकदम टेंस में आ जाते हैं। ये इनका माइनस पॉइंट होता है। पर मेहनती भरपूर होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां मोटी हो और अंदरूनी मंगल भी अच्छा हो तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में काफ़ी अच्छी पाई जाती है। और ये उंगली थोड़ी सी टिल्ट हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। ये जो फैलेंज है, ये इनकी जो झुका होगा, जैसे होश संभाला होगा, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये अच्छे फॉलोअर होंगे। और उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली भी देखिए पूरी पहुंच रही है, तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलता हूँ। बुध पर्वत पर एक प्रॉपर खड़ी लाइन, तो ऐसे लोग बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करते रहते हैं। यहाँ पर बुध पर्वत उभार है और मध्यम टाइप का बुध पर्वत है, तो मध्यम सुंदरता होगी। और यहाँ पर उभार हो तो व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है। छोटा सा भी काम करेगा तो उसका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। ये इनमें भावना प्रबल रहती है। यहाँ पर अगर ये जो क्रॉस दिख रहा है ये 100% होगा, ये और लग भी रहा है, तो ऐसे लोगों को जीवन में 3 माइनस पॉइंट में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। या तो पिता का साया छोटी उम्र में चला जाता है, या पिता से दूर रहना पड़ता है, या पिता से मतभेद। 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट व्यक्ति को मिलता है। और चौथा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो मिलता है वो ये है कि ये थोड़े से भी आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिल जाता है, या हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हमें पीछे आना पड़ता है। अब ये क्रॉस देखिए, इनको कोई ज़्यादा राहु रेखा भी नहीं है, पर फिर भी इनके साथ इस तरह की सिचुएशनें पैदा होती रहेगी। कई बार क्रॉस वालों को राहु रेखाएं होती है ज़्यादा पैमाने पे, ये भी मैंने नोट किया है। पर बहुत समय के बाद
क्रॉस वाले के हाथ में कम राहु रेखा वाला हाथ है, पर इनका दूसरा माइनस पॉइंट है। ये लाइन जब व्यक्ति के हाथ में होती है तो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं इनके, अपनी जो इनकी कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे। अब इनकी साइन देखते हैं हम। एक यहां पर है, ये तो छोटी है। ये फिंगरप्रिंट यानी नाड़ी का रेखा जिसे कहते हैं उसके अंदर ही क्लियर कट बनी हुई है। ये साइन की वजह से ये टिके हुए हैं, नहीं तो इनकी धन रेखा इतनी दमदार नहीं है। और एक यहां पर भी है। तो इतनी साइनें इनके हाथ में है। और कोई साइन दिख रही है, एक यहां पर भी होने का आभास है, छोटी सी, पर इतनी स्पष्टता नहीं है। शनि पर्वत फ्लैट, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है वो व्यक्ति। यहाँ बढ़िया सी विद्या रेखा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार भी होता है। इस रेखा की वजह से लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है तो बुढ़ापे तक इनकम करते रहेंगे। जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलता है। हाँ, बहुत बड़ा जुपिटर माउंट तो नहीं है, मध्यम टाइप का है। एक लाइन ये इनको भविष्य में यानी बुढ़ापे में धार्मिकता की ओर ज़्यादा लेकर जाएगी। एक लाइन और दो लाइन और ये तीन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है। शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों के जीवन में काफ़ी उत्तम रहती है, एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है। और ये 100% जिस तरह का मंगल है, ये कोई ना कोई स्पोर्ट्स के जानकार तो होंगे। अगर ये उभार होता है तो फिर इतने जानकार नहीं होते, फ्लैट होता है तो, पर फोटो के हिसाब से तो मुझे फ्लैट लग रहा है। ये एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है। ये इतनी भी लाइन व्यक्ति को पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा जी की ओर से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। दूसरी वस्तु रहती है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है, पर इतनी बड़ी लाइन नहीं है तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मंगल काफ़ी अच्छा है। जब मंगल व्यक्ति का अच्छा होता है तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये चंद्र पर्वत मध्यम से अच्छा है, तो इनको फॉरेन में एक आध दो बार तो घूमने मिलेगा और मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मध्यम से अच्छा है, तो ये लाभ इनको अवश्य प्राप्त होगा। बाकी एकदम प्लेन चंद्र पर्वत है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। अब इनका देखिए मनी ट्रायंगल बहुत बारीक रेखा से बन रहा है, तो ये एक एडवांटेज है। बुढ़ापे तक उतनी तो संपत्ति जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा शांति से गुजार सके। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना,
और लग्जरियस लाइनें भी है। ये मोटी लाइनें व्यक्ति को गाड़ी घोड़े में घुमाती है। एक बार व्यक्ति को वाहन आ गया तो जीवन भर रहता है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो जाए, मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है। जो इस लाइन का मैं पहले बहुत जिक्र करता था, अभी तो मैंने कम कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर अब उस लेवल के लोग ही आते हैं जिनके पास इस तरह की फैसिलिटियाँ होती ही है, तो मैं इसका जिक्र करना छोड़ दिया। शुक्र पर्वत अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अब देखिए हृदय रेखा कितनी उत्तम है। ये पूरी घुमाव ले रही है। इस तरह की हृदय रेखा हो तो पहली चीज तो इनमें एक्सपेक्टेशन लेवल हाई रहता है। सेकेंड, ये लोग देवदूत तरह की इंसान होते हैं। सबका भला करना इनकी फर्ज होती है, यानी फर्ज समझते ये लोग। ये एक एडवांटेज। ये भावुक भी भरपूर होते हैं, भावनाओं में निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, और लोग इनकी भावनाओं का फायदा भी उठाते हैं, यानी इनको आर्थिक नुकसान भी देते हैं। तो ये माइनस पॉइंट भी है। पर दिल के बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा अच्छे। माइंड लाइन भी देखे तो अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है। तो इस तरह के लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। अब यहाँ पर आकर ये फोर्क बन रहा है। एक ऊपर की तरफ देख रही है तो पैसा कमाने का कोई ना कोई गुण रहता है, और ये फोर्क बनता है। ये व्यक्ति को निर्णय शक्ति बहुत पावरफुल बनाता है। तुरंत निर्णय लेने वाले लोग होते हैं ये लोग। एक तरह से कहे तो दाया हाथ क्या काम कर रहा है वो बाएं को पता नहीं चलता, इतने फास्ट निर्णय वाले होते हैं। अब यहां पर देखें, इनका जो सवाल था प्रॉपर्टी का, तो इनके हाथ में अगर ये जीवन माइंड लाइन होगी और ये कट होगा तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। पर ये एज होगी 26 के आसपास, और कोई दूसरी रेखा होगी तो यहां पर भी इसको राहु रेखा गिन सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये या तो माइंड लाइन है या जीवन रेखा है। सेकंड, ये राहु रेखा ने इनके जीवन में डिस्टर्बेंस लाया। ये 31 के आसपास ये राहु रेखा दिख रही है। ये लगभग साल सवा साल ये परेशान रहे होंगे, और काफी बड़ी राहु रेखा थी। एक यहां पर भी, ये इसको मैंने 26 गिना, पर ये एक्चुअल में ये 26 है। 26 के आसपास छोटी राहु रेखा जरूर थी, तो कोई ना कोई तकलीफ इनको उस पीरियड में भी आई होगी। अब इस तरह का जो ट्रायंगल होता है वो कई जो पढ़ाई करने वाले होते हैं उनको डिग्रियां दिलाता है, और जो पढ़ाई नहीं करता व्यक्ति उनको प्रॉपर्टी दिलाता है। तो ये लगभग 32-33 के आसपास ये ऑफशूट चल रहा है। अब पामेस्ट्री है तो एक आध साल की एक्यूरेसी नहीं आती। ये 33 के आसपास इसको आप गिन लो तो घर का योग आपका उत्तम बना हुआ है, और ये कंप्लीट ट्रायंगल है, और ये ढूंढ भी रहे घर। कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो वहाँ ये लेने की फिराक में भी है। अब इनके पॉइंट पे आते हैं। जैसे ये लाइन है, अगर ये माइंड लाइन होगी तो अभी तक इनको डिज़ायर सफलता नहीं मिलती जैसी आदमी व्यक्ति को चाहिए। और ये जीवन रेखा होगी तो जैसा जीवन चल रहा है स्मूथ ही चल रहा है, केवल ये राहु रेखा ने डिस्टर्बेंस लाया होगा। पर मेरे हिसाब से इनके हाथ में ये जीवन रेखा ही है। इस तरह का पेन दिखा नहीं है। जो इस तरह के लोग जैसे फोटो ओके होता है और पेन दिखाते हैं सवालों के द्वारा, वो पेन इनके सवालों में झलक नहीं रहा था। तो ये जीवन रेखा ही हम इसको पकड़ लेते हैं। पर इस जगह पर अब ये राहु रेखा ने यहाँ खेल दिखा दिया तो यहाँ पर ये दिखाएगी नहीं। हाँ, हो सकता है अगर ये जीवन रेखा हो तो ये जैसे ही घर लेंगे तो हो सकता है एक छोटी सी राहु रेखा इनको हल्का सा प्रॉब्लम दे। उसके बाद 35 से 38 के बीच में इनका ये संघर्ष वाला पीरियड जाएगा।
या 36 से 38 समझो, ये 2-2.5 साल का इनका संघर्ष वाला पीरियड होगा, क्योंकि यहाँ जीवन रेखा है ही नहीं, माइंड लाइन के भरोसे चल रही है चीज़ें, तो ये संघर्ष करवाएगी इनको। यहाँ पर अचानक से इनका व्यापार कम हो जाएगा, इनको पल्ले नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है जीवन में, दिशा नहीं मिलेगी, इस तरह की कंडीशन भी पैदा हो सकती है इनके जीवन में। उसके बाद ये 38 के आसपास, 38 के आसपास एक बदलाव आएगा इनके जीवन में। घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे, देश बदलेंगे या व्यवसाय बदलेंगे, 4 में से कोई ना कोई एक काम होगा इनके जीवन में, और वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक छोटी सी राहु रेखा, हल्की सी बाल के जितनी, ये लगभग आएगी इनकी 42 में, फिर एक हल्की सी 48 के आसपास, और एक उससे भी हल्की 52 के आसपास। बस इतनी राहु रेखा है, और जीवन रेखा उत्तम तरीके से एंड तक जा रही है। और ये फोर्क होगा तो ऐसे लोगों को यात्रा भी जीवन में भरपूर करनी पड़ेगी। अब इनकी फेट लाइन पर एक कट इस जगह पर है, यहाँ पर इनको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा 37 में, और यही संघर्ष वाला पीरियड इसी जगह पर है। उसके बाद और कट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, एक छोटा सा कट यहाँ पर और यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये पीरियड होगा इनके जीवन का 42 के आसपास। ये छोटा सा कट है, बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं आएगा, ये आपको नुकसान थोड़ा सा व्यवस्थित देगा। और छोटे छोटे कट कोई भी बिजनेसमैन को होते ही है, कोई बहुत बड़ा, इसको इतना सीरियसली मत लेना, ये कोई बहुत बड़ा आपको आर्थिक नुकसान देने में सक्षम नहीं है। हाँ, धन रेखा के उतार चढ़ाव आपको परेशान करेंगे, उस पर मैं आऊँगा। अब इनके धन रेखा पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी धन रेखा में कोई दम नहीं है, फिर भी ये पैसा कमा रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा इनके पास बुद्धि प्रतिभा है, उतना नहीं आ रहा, और बचता भी बहुत कम होगा पैसा, न के बराबर, क्योंकि थ्रेड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये 35 तक इस तरह की कंडीशन इनके हाथ में दिख रही है। फिर देखिए यहाँ से थ्रेड दिख रहा है अप टू यहाँ तक, पर बीच बीच में ये रेडिश है, यहाँ पे 2 साल 1.5 साल का पीरियड ये रेडिश है, फिर यहाँ पर ये रेडिश है, ये 40 से लेकर 42 का पीरियड, ये खर्चाऊ होगा। पैसा अभी कमा रहे उससे ज़्यादा कमाएंगे, पर यहाँ पर भी बचाना इनके लिए हार्ड होगा पैसा। हाँ, बीच में जहाँ रेडिश नहीं है वहाँ वापस बरकत होगी इनके पास, और उसके बाद धीरे धीरे बरकत चालू होगी, और इस स्टेज के बाद इनके पास अच्छा खासा पैसा बचेगा। ये 48 के आसपास से ये इनको अच्छी बरकत देगा, और यहाँ से एक और नया काम चालू होगा लगभग 52 के आसपास, या उसके पहले भी हो सकता है। ये कलर फोटोग्राफ में भी इतनी बारीक लाइन आई नहीं है, ये यहाँ पर लाइन ज़रूर दिख रही है, तो ये एक्स्ट्रा कोई ना कोई इनकम की लाइन है, और ये लाइन इस जगह से स्ट्रॉन्ग दिख रही है 56 के आसपास से, और ये जो अभी व्यवसाय कर रहे होंगे ये 56 तक में स्लो कर देंगे उस व्यवसाय को, और थोड़ा धीरे धीरे चलाएंगे, और फिर ये व्यवसाय इनको ज़्यादा पैसा देगा। तो मरने तक इनके पास इनकम आती रहेगी, इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड फोटोग्राफ भी है, उसमें भी देखिए यहाँ पर 35 तक में लाइन में दम ही नहीं है। फिर उसके बाद थ्रेड तो बन रहा है, पर वही कंडीशन, ये 1-1.5 साल, और फिर ये 1.5 साल का पीरियड या 2 साल का पीरियड, ये इनको परेशान करेगा। बीच में 1-1.5 साल व्यवस्थित आएगा, इनकम बढ़ेगी, पर बचने का रास्ता कम ही रहेगा।
थ्रेड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इनकम आती रहेगी। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू होगा और ये 48 के आसपास से या 47 के आसपास से इनको ग्रोथ मिलेगी। और यहाँ पर भी अब ये लाइन कहाँ से निकल रही पता नहीं चल रहा है, पर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बन रही है इस फोटोग्राफ के हिसाब से भी। तो 55 से फिर ये लाइन सपोर्ट करी और ये 55 या 56 में ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे, हल्के हल्के चलेगी। फिर ये लाइन से इनको इनकम होगी। और सेकेंडरी लाइनें भी है, पर इतनी बारीक लाइनों वाला हाथ है कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट लाइनें दिख नहीं रही है। तो ये साइड की लाइनें भी इनकम देती है, नहीं देती है ऐसा नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।